ओह हाय। आज मैं कैजुअली अपना YouTube क्रिएटर स्टूडियो चेक कर रहा था। मेरी ऑडियंस में आधे से ज़्यादा वो लोग हैं जिनकी एज 25 टू 34 ईयर्स ओल्ड है। यानी आप सब लोग भी मेरी तरह 40 के करीब करीब पहुंचने वाले हो। इसका मतलब पता है, 40 साल में अक्ल तो पूरी हो जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ बॉडी वापस आना शुरू कर देगी। आई मीन बुढ़ापा। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट उमैर हसन और आज का मेरा टॉपिक है कि एक्सरसाइज करने के कौन से हिडन बेनिफिट्स हैं जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता। माशाल्लाह से आप सारे समझदार हैं, आपको पता है एक्सरसाइज बहुत ही मुफीद चीज़ है, लेकिन ये आपके लिए कितनी मुफीद है इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, यू हैव नो आइडिया। चलते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ कि एक्सरसाइज आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करती है। शुगर लेवल को कैसे कंट्रोल करती है, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि शुगर लेवल एक्चुअली है क्या। जो भी खुराक आप खाते हैं वो आपके स्टमक में जाके डाइजेस्ट होती है, उसका कुछ हिस्सा तो वेस्ट हो जाता है, लेकिन बाकी का हिस्सा ग्लूकोज की फॉर्म में आपकी ब्लड स्ट्रीम में दौड़ता रहता है और वो ग्लूकोज आपका शुगर लेवल कहलाता है। मैंने जो थोड़ी देर पहले उम्र ढलने की बात की थी, उसका मकसद ये था कि 40 के बाद ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आपके करीब आना शुरू कर देती हैं। शुगर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हेडेक, स्ट्रेस, एंजाइटी, कमजोरी। आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन मौजूद है जिसको हम इंसुलिन कहते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं आपकी बॉडी एक्टिव होती है। एक्टिव होने से आपकी बॉडी ज़्यादा तेज़ी से इंसुलिन जनरेट करती है और वही इंसुलिन आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर होके ग्लूकोज की एक्स्ट्रा क्वांटिटी को कंट्रोल करती है। ग्लूकोज एक्चुअली है क्या? ग्लूकोज इज द एनर्जी ऑफ योर बॉडी। इसलिए जब भी किसी को कमजोरी होती है तो उसको सबसे पहले ग्लूकोज की ड्रिप्स लगाई जाती हैं ताकि उसको थोड़ी सी एनर्जी तो मिले, और इसकी एक्स्ट्रा क्वांटिटी आपको लेके जाती है शुगर और डायबिटीज़ की तरफ। एक्सरसाइज करने से आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो भी एक्स्ट्रा सॉल्ट एंड शुगर बेस्ड फ्लूइड्स होते हैं, यानी कि ग्लूकोज की जो भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी होती है, इंसुलिन उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके आपकी बॉडी से खारिज कर देती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक रिसर्च के मुताबिक इंसानी जिस्म को एक हफ्ते में कम से कम 150 मिनट लाजमी एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर हम इसे पर डे पे डिवाइड करें तो ये कम से कम 21 या 22 मिनट बनते हैं। ये वो 21 या 22 मिनट हैं जिसमें आपकी बॉडी के अंदर से मुसलसल पसीना खारिज होना चाहिए। अगर आप इसमें वार्म अप को काउंट करें, 5 से 7 मिनट का वार्म अप काउंट कर लेते हैं, यानी डेली का तकरीबन आधा घंटा ही लगा लें आप। ये आधा घंटा उस रिसर्च के मुताबिक इंसानी जिस्म को कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर परफॉर्म करनी चाहिए। मेरा मकसद यहाँ पे आपको जिम में भेजना या आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करवाना नहीं है। मेरा मकसद है कि आपकी बॉडी एक्टिव रहनी चाहिए। उसके लिए आप वॉक कर सकते हैं, उसके लिए आप साइकिलिंग कर सकते हैं, घर में कार्डियो मशीन कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड हमारे दीन में भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है कि अपना ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंसान अगर सेहतमंद होगा तो ही वो सही तरीके से इबादत को परफॉर्म कर सकेगा। बीमार आदमी ठीक से नमाज भी नहीं पढ़ पाता, बीमार आदमी रोज़ा भी नहीं रख पाता, वो हज उम्रे के सफ़र पे भी जाने के काबिल नहीं होता। इंसान अपने आप को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करके रखता है, अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए किसी ना किसी काम पे ज़रूर जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपकी बॉडी भी आपसे कोई ना कोई डिमांड्स करती है। मूविंग ऑन टूवर्ड्स माई नेक्स्ट पॉइंट, एक्सरसाइज बर्न्स फैट एंड कंट्रोल योर बॉडी वेट। एक्सरसाइज आपका फैट बर्न कैसे करती है, उससे पहले ये जानते हैं कि आपकी बॉडी में फैट आता कैसे है। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम जेनेटिक होती है, लेकिन कुछ लोग अपने साथ ये ज्यादती खुद ही करते हैं। कैसे करते हैं? जब आपका कैलोरी इनटेक आपके कैलोरी यूजेज से ज़्यादा हो जाए एक लंबे अरसे के लिए, तो आप मोटे होना शुरू हो जाते हो। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई बंदा वीक है और वो बल्किंग में आना चाहता है, यानी वो हेल्दी होना चाहता है, तो भाई जितनी कैलोरी आप यूज़ कर रहे हो उतनी आप इनटेक नहीं कर रहे। सिंपल फार्मूला है, नथिंग अदर देन डैट। अब यहाँ पे गलती मेन कहाँ पे होती है कि इसमें डिसिप्लिन की कमी आ जाती है, यानी आप बाकायदगी से उस चीज़ को परफॉर्म नहीं करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप वेट लूज कर रहे हो, एक दिन ग्रीन टी पी, 2 दिन पी, एक हफ्ता पी, बस एक हफ्ते बाद 8वें दिन भूल गए यार आज ग्रीन टी पीनी थी कि नहीं थी पीनी। अगर आप बल्किंग की तरफ जा रहे हो, एक दिन मिल्क शेक पीते हो भाई बड़े शौक से, 2 दिन 3 दिन, चौथे दिन दिल ही नहीं करता। तो जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा, इरादा पक्का नहीं होगा, आपको रिजल्ट्स नहीं नज़र आने वाले। और प्रॉपर रिजल्ट्स के लिए कम से कम आप 21 दिन तक एक एक्टिविटी लाजमी परफॉर्म करें। एक एक्टिविटी से मुराद ये है कि अगर आप वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं तो उसके हिसाब से डाइटिंग को कम से कम 21 दिन तक कंटिन्यू रखें, आपको इंशाल्लाह लाजमी फ़र्क नज़र आना शुरू होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैंने नोट की है, कुछ लोग 5 साल से 6 साल से 10 साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं, यानी वॉक कर रहे हैं या कार्डियो कर रहे हैं, उनकी बॉडी बिल्कुल एक कांस्टेंट स्टेट में है, उनको किसी किस्म का फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो भाई ये आपकी डाइट का कसूर है। आप जो अंदर भेजोगे, जो कैलोरी इनटेक करोगे, आपको उसी तरह का रिजल्ट मिलेगा। अभी मैं जानता हूँ मेरी बॉडी थोड़ी सी बल्की है, मेरी बॉडी की फैट
परसेंटेज जो है वो कम से कम 15 to 20 के दरमियान में कहीं पे है। उसकी वजह यही है कि मेरी डाइट बिल्कुल नेचुरल है, लीन मसल के लिए कोई चीज़ यूज़ नहीं कर रहा, जिसकी वजह से मेरी बॉडी थोड़ी सी बल्की है। कमिंग बैक टू माय पॉइंट, आप जो भी कैलोरी इनटेक करते हो यानी एक्स्ट्रा कैलोरी इनटेक करते हो, उसके बाद जब जाके आप एक्सरसाइज करते हो, आपकी वो जितनी भी एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं वो बतौर एनर्जी आपकी बॉडी इस्तेमाल कर लेती है और आपका बॉडी वेट बिल्कुल बैलेंस रहता है और आपका बॉडी फैट भी बर्न होता है। लेकिन ये सब तभी मुमकिन है जब साथ साथ आप प्रॉपर डाइट भी ले रहे हो। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि भाई आप अंदर फेंक रहे हो बर्गर पिज़्ज़े रोज़ाना की बेस पे और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक लीन बॉडी। दंगल मूवी के लिए आमिर खान की जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई मोटापे से लेके लीन बॉडी तक, वो मैंने कंप्लीट वीडियो बड़ी तसल्ली से बैठ के देखी हुई है। जब उसे बल्किंग की तरफ जाना था, जो उसका दिल किया उसने खाया, लेकिन जैसे ही उसने लीनिंग की तरफ आना था तो उसने एक ही लफ्ज़ बोला कि डाइट प्रॉपर होगी तो आपको अपनी एक्सरसाइज का रिजल्ट भी नज़र आना शुरू हो जाएगा और आपका जिम में दिल भी लगना शुरू हो जाएगा। अब ये डाइट मैं क्यों करता जा रहा हूँ, ये कहाँ से आएगी, इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गाइड यू ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह। आप मेरे साथ साथ रहें, आपके तमाम मसाइल फिटनेस और एक्सरसाइज के हवाले से हल होते जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड बात करते हैं कि अगर आप स्किनी हैं और आप वेट गेन करना चाहते हैं। मैंने जब अपनी बॉडी बिल्डिंग शुरू की, फिटनेस की तरफ आना शुरू किया, मैं बहुत ही स्किनी था, जिसे आमतौर पे पंजाब में सिंगल पसली कहा जाता है, मैं वो था। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, जो चीज़ मैंने अपने इस 6 साल के एक्सपीरियंस से हासिल की वो यही थी कि मैंने बाकायदगी से एक चीज़ को खाया है। पिछले मेरा ख्याल से 2 साल से मैं सेम डिनर करता आ रहा हूँ, बशर्ते ये कि अगर मुझे कोई मजबूरी ना पड़ जाए, वरना मेरा डिनर कांस्टेंट है। जो लोग मेरे भाई नमाज़ पढ़ते हैं 5 वक्त की, उनकी बॉडी एक्टिव रहती है लेकिन बॉडी से पसीना खारिज नहीं होता। तो 5 वक्त की नमाज़ों से हट के मैं आपको एक्सरसाइज ज़रूर रेकमेंड करूँगा। ये भी उसी तरह इंपॉर्टेंट है जिस तरह के बाकी ज़िंदगी के मामलात। जो चीज़ मैं आपको फर्स्टली रेकमेंड करूँगा कि जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स को बहुत मिनिमम कर दें। मूविंग ऑन टूवर्ड्स माई थर्ड पॉइंट, एक्सरसाइज बैटल against many diseases that can occur in your body। टॉप पे है ब्लड प्रेशर हाई या लो हो, एक्सरसाइज को कंट्रोल करती है। Whenever you exercise, your heart beats faster than usual। और आपकी बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ उसको जितनी मिकदार चाहिए होती है उतनी मिकदार वो पहुँचा के आता है। आपकी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। इसलिए एक्सरसाइज आपको हाई और लो ब्लड प्रेशर से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है। उसके अलावा बहुत सारी हार्ट कंडीशन से इंक्लूडिंग हार्ट अटैक एक्सरसाइज आपको प्रोटेक्ट करती है। ऑन दी अदर हैंड, अगर कोई दिल टूटने छूटने वाला मसला है तो भाई फिर तो लाजमी जिम जाओ, वहाँ पे बड़ी आला मेंटल थेरेपी होती है। आपकी बॉडी में जितना भी बैड कोलेस्ट्रॉल या एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है, ये उसको भी बतौर एनर्जी या बतौर पसीना या बतौर वेस्टेज खारिज कर देती है। आपके मेटाबॉलिज्म को बैलेंस रखती है, मतलब कि मेटाबॉलिज्म अगर आपका स्लो है उससे फास्ट कर देगी, फास्ट है तो स्लो कर देगी। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, वो बात तो समझ में आती है कि एक्सरसाइज करने से वो फास्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, जैसे कि शुरू में मेरा था, तो वो स्लो कैसे होता है? देखिए, जब आप ज़्यादा कैलोरी इनटेक करते हैं उसके बाद आपकी बॉडी उसको एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल कर लेती है। वो सारी कैलोरी इनटेक जो है वो वहीं पे डाइजेस्ट हो जाती है, उसको वेस्टेज का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए आपका फास्टर मेटाबॉलिज्म भी एक बैलेंस में आ जाता है। डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन तीनों का बहुत ही अच्छा क्योर है। बहुत ही इकसाम के कैंसर से प्रोटेक्ट करती है, जिसके अंदर टॉप पे है लंग कैंसर और ब्लड कैंसर। नंबर 4 पे जो इसका मेजर बेनिफिट है कि ये आपका मूड बहुत इम्प्रूव कर देती है। ऑब्वियसली एक्सरसाइज उन चीज़ों में से है जो आपकी लेज़ीनेस ख़त्म करती हैं। जब इंसान एक्टिव होता है, लेज़ीनेस उसकी ख़त्म होती है, उसको अपने बारे में अच्छा ऑटोमेटिकली महसूस होता है। इट्स पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो ऑब्वियसली आपका मूड इम्प्रूव होता है। उसके अलावा जो भी आपका स्ट्रेस, गुस्सा, दिन भर की चिक वो सारा कुछ जाके आप जिम में निकालते हो या आप किसी भी किस्म की एक्टिविटी में निकालते हो, आपका पूरा फोकस उस एक्टिविटी पे होता है, आप उस पर कुछ भी नहीं सोच रहे होते। तो ये चीज़ भी आपके ज़हन को बैलेंस करने के लिए बहुत हेल्प करती है, आपकी बहुत अच्छी मेंटल थेरेपी करती है। इवन यू स्टार्ट टू बिकम अ बेटर पर्सन। मेरा एक चीज़ पे बहुत ही फर्म बिलीव है, एक इंसान की बॉडी कंडीशन बताती है कि वो अपने ज़िंदगी के मामलात को किस तरह से ट्रीट करता है। नंबर 5 पे जो इसका मेजर बेनिफिट है वो ये है कि इट प्रमोट्स अ बेटर स्लीप। एक्सरसाइज करने के फ़ौरन बाद आप एनर्जेटिक फील करते हो, पावरफुल फील करते हो। उसके बाद आप जाके शावर लेते हो, ख़ुद को रिलैक्स करते हो, 1-2 ड्रामा देखते हो, आप कहते हो वाह भाई वाह, अब मज़े की नींद आ रही है, क्योंकि आपके जिस्म में हल्की हल्की थकान महसूस होती है।
और थकान के बाद वाली जो नींद होती है वो ऑब्वियसली बहुत ही मज़ेदार होती है। यू फील वेरी लाइट, आपकी बॉडी को बहुत हल्का महसूस होता है, माइंड को बहुत हल्का महसूस होता है एंड इट हेल्प्स यू प्रमोट अ वेरी बेटर स्लीप। नंबर 6 पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लेकिन मैं इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इट एनहांसेस योर टेस्टोस्टेरोन पावर। टेस्टोस्टेरोन जिनको नहीं पता क्या होती है, ये होती है मैस्कुलिन पावर, आपकी बॉडी पावर, जो आपकी ओवरऑल बॉडी पावर होती है उसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। लास्ट वाला जो पॉइंट है वो ये है कि एक्सरसाइज आपके कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। कैरेक्टर बिल्डिंग में सबसे जो पहली चीज़ आपके अंदर एक्सरसाइज पैदा करती है वो है डिसिप्लिन। आप एक ही चीज़ को बाकायदगी से परफॉर्म करने लग जाते हो और आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद भी रिजल्ट्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं। नंबर 2 पे जो एक्सरसाइज आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग में पैदा करती है चीज़, वो है कमिटमेंट। कमिटमेंट विद योर सेल्फ, कमिटमेंट विद योर गोल्स, कमिटमेंट विद योर लाइफ, कमिटमेंट विद योर बॉडी, कमिटमेंट विद योर डाइट। नंबर 3 पे जो एक्सरसाइज आपके कैरेक्टर बिल्डिंग में हेल्प आउट करती है वो है पंक्चुअलिटी। आप हर काम बाकायदगी से करना शुरू कर देते हो, बिकॉज इफ़ यू आर बाउंड टू गो टू द जिम एट 7 PM, यू नो यू मस्ट हैव टू टेक योर मील बिफोर 6 PM। अगर आपका जिम आधा घंटा आगे चला जाता है, फिर उसी तरह आपका सोने का पैटर्न, फिर उठने में डिस्टर्बेंस, ये सारी चीज़ें एक हसल बसल में आ जाती हैं। इसलिए आप बहुत ही ज़्यादा अपने दिन को लेके, अपने टाइम को लेके सीरियस और पंक्चुअल हो जाते हो। एक बहुत ही ग्रेटर क्वालिटी जो आपके कैरेक्टर के अंदर ऐड करती है एक्सरसाइज, वो है मेरे भाई टॉलरेंस। एक्सरसाइज आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा बर्दाश्त पैदा करती है। नंबर 5 पे जो बहुत ही मेजर क्वालिटी ये आपके अंदर पैदा करती है वो है पेशेंस। जब आप एक ट्रैक पे चलने लग जाते हैं, आप एक डाइट सेलेक्ट कर लेते हैं, आप अपना मेंटोर सेलेक्ट कर लेते हैं, जब ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड में सेलेक्ट कर लेते हैं, अपनी फैट लॉस की या अपनी मसल बिल्डिंग की टेक्निक पे आप बहुत ही ज़्यादा पेशेंस होके काम करना शुरू कर देते हैं। एक और बहुत ही मेजर चीज़ जो आपकी रियल लाइफ में भी बहुत काम आने वाली है, एक्सरसाइज जो आपके कैरेक्टर में बिल्ड करती है, वो है भाई कंसिस्टेंसी है कि एक ही काम को बार बार करना। आप तब तक लगे रहते हो जब तक आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि आप पिछले दिन से थोड़ी सी ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुके होते हो। आपको वही चीज़ आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती रहती है। लास्ट में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि एक्सरसाइज लाजमी करें, हर तरह के फ़ायदे हैं इसके। आपका पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा कुछ ही हफ्तों में। उसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से लाजमी पूछें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, मेरा पर्सनल अकाउंट है। यू कैन आस्क मी एनी टाइम एनी क्वेश्चन। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर टिल नेक्स्ट टाइम।